विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से लोकप्रिय आचार्य चाणक्य एक असाधारण राजनेता, दार्शनिक, न्यायविद, शिक्षक और अर्थशास्त्र थे। चाणक्य ने जीवन और राजनीति पर कई सीख दिए हैं जो कि आज भी लोगों के आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं। चाणक्य ही थे जिसके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य जोड़ने में सफल रहे और भारत के इतने बड़े सम्राट बने। आचार्य चाणक्य के लाइफ लेसन और टीचिंग को आज मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। आज उनकी बताई हुई नीतियों में से 10 नीतियां बता रहा हूँ जो कि आपको भी आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। पहली नीति, नेवर शेयर योर सीक्रेट्स टू एनीवन। आपको कभी भी अपनी सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, और स्पेशली उससे जिसको आप अच्छे से जानते भी नहीं हो। आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आपका दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाए और वो आपके सीक्रेट्स को, आपके कमजोरियों का गलत फ़ायदा उठा के आपका नुकसान कर जाए। हमेशा वही रहस्य, वही बातें लोगों से शेयर करें जो अगर वो कभी किसी से बता भी दे तो उससे आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका कोई नया दोस्त बना है, आपने उसको अपने सीक्रेट्स बताए हैं, आप उस पर भरोसा करते हो और उसने आपसे वादा भी किया है, लेकिन उसी दोस्त से 1 साल बाद किसी बात पे झगड़ा हो जाए तो वो बदले में आपका रेपुटेशन ख़राब कर सकता है और आपको भी उससे दब के रहना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसी दोस्त को गपशप करने की आदत होती है, वही दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिलके आपके सीक्रेट्स बता रहा होता है और आपको मालूम भी नहीं होता। इसीलिए अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें। दूसरी नीति, एजुकेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है और ये आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। एक एजुकेटेड इंसान की इज्जत हर जगह की जाती है, उसी तरीके से जैसे एक शिक्षक की जाती है। चाहे वो छोटी जगह पे चले जाए या बड़ी जगह पे, इज्जत उन्हें उतनी ही मिलती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे आपकी सुंदरता और जवानी भी फीकी पड़ जाती है। कोई इंसान ताकत से कम हो सकता है, कद और पद से कम हो सकता है, पैसे से कम हो सकता है, लेकिन अगर वह पढ़ा लिखा शिक्षित है तो उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना एक सफल इंसान को। एक अमीर आदमी का पैसा और खूबसूरत इंसान की खूबसूरती वक्त के साथ कम हो सकता है, उसके रिश्ते और प्यार वक्त के साथ ढल सकता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान घटता नहीं, वक्त के साथ बढ़ता ही है और इसे किसी से छीना भी नहीं जा सकता। इसीलिए शिक्षा आपके पास जरूर होना चाहिए। तीसरी नीति, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। गलतियां हमें अपने जीवन में चीज़ों को और सही करने में मदद करती है। जब भी हम गलतियां करते हैं, हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि हमें इसे और ठीक करने की ज़रूरत है। गलतियों से हमें हमेशा ये सीख मिलती है कि हमें खुद को और बेहतर बनाना है और इसे और सुधारना है। लेकिन अगर हम ये सब सीख खुद गलतियां करके सीखने लगे तो हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा दूसरों के गलतियों से ही सीख ले। इस तरीके से आप उन लोगों से आगे रहोगे जो गलतियां करके वहीं अटक जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। जो समय आप दोबारा गलतियां करने में लगाओगे, उन्हीं समय को यूज़ करके कुछ और सार्थक काम किया जा सकता है। याद रखना, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप खुद गलतियां करो और उनसे सीखो। समझदारी यही है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो और आगे बढ़ो। चौथी नीति, ए मैन इज़ ग्रेट बाय हिज वर्क नॉट बाय बर्थ। एक इंसान अपने कर्म से बड़ा बनता है, अपने जन्म से नहीं। आप कहाँ पैदा हुए हो, किस घर में पैदा हुए हो, किस हालात में पैदा हुए हो, अमीर घर में पैदा हुए हो या गरीब घर में पैदा हुए हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप पैदा होने के बाद क्या परिश्रम करते हो, कैसे सोच रखते हो, कैसा काम करते हो। ये चीज़ें आपकी मानता डिसाइड करती है, ना कि आप किस शहर में पैदा हुए हो, किस समाज में पैदा हुए हो, लैंग्वेज क्या बोलते हो। इंसान अपने कर्म से, अपने परिश्रम से महान बनता है, ना कि किसी अच्छी परिस्थिति में पैदा होके। पांचवी नीति, अ डेब्ट इज लाइक एन एनिमी। कर्जा एक दुश्मन की तरह है। पहली चीज़, आप हमेशा कोशिश करो कि आपको किसी से कर्जा ना लेना पड़े, और आपकी स्थिति अच्छी नहीं भी है और आपने कर्जा ले भी लिया है तो कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द उसका पैसा वापस लौटा दो। एक इंसान जिसके ऊपर कर्जा होता है उसे हमेशा दूसरों के सामने बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और कई बार लिया हुआ कर्जा समय पे ना लौटाने की वजह से आपकी इज्जत भी कम हो जाती है और रिश्ते भी खराब होने के डर होते हैं।
इसीलिए कोशिश यही करो कि आप कर्जा ना लो, और अगर लेते भी हो तो कर्जे को उच्च प्राथमिकता पे रख के, हाई प्रायोरिटीज़ पे रख के जल्द से जल्द वापस लौटा दो। छठवीं नीति, लर्निंग इज़ लाइक अ फ्रेंड ऑन जर्नी। सीखी हुई चीज़ हमेशा आपके काम आती है। ये उसी तरीके से है जैसे सफ़र में एक दोस्त, घर में वाइफ, बीमारी में दवा, गरीबी में पैसा, ये सब आपके बुरे समय पे काम आते हैं। उसी तरीके से आपको लर्निंग हमेशा रखनी चाहिए। आपको लर्निंग को हमेशा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ये आपके बुरी स्थिति में वैसे ही काम आएगा जैसे बीमारी में दवा और घर में वाइफ आती है। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है कि वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, कभी कभार सिचुएशन भी आपके फेवर में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपकी सीखी हुई चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा आपकी बुरी स्थिति में आपके काम आती है। इसीलिए लर्निंग को हमेशा लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। सातवीं नीति, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर स्प्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। फूलों की खुशबू हमेशा सिर्फ उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाइयाँ सिर्फ एक दिशा में नहीं, चारों दिशा में फैलती है। फूल अपने आप में उतनी खुशबूदार नहीं होती जितना हवा उसे लोगों तक पहुंचा के बनाती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाइयाँ फैलने में उसे किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद लोगों तक पहुंचने लगता है। इसीलिए आपके अंदर हमेशा चीज़ों को लेके अच्छाइयाँ होनी चाहिए। आपके अंदर बुराइयाँ हैं और आप उसे कितने भी छुपाने की कोशिश करोगे वो लोगों तक पहुंच ही जाएगा। इसीलिए अच्छे इंसान बनो, अपने अंदर अच्छाइयाँ रखो और लोगों तक भी अच्छाइयाँ फैलने दो। आठवीं नीति, कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आपका बड़े से बड़ा नुकसान करवा सकती है, आपके अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खराब कर सकती है। गुस्से में हमेशा इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे जिंदगी भर पछतावा होता है। गुस्से में हम हमेशा अपने शत्रु के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कभी भी अपने शत्रु के उकसाने पर तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। उस समय आपको सब्र रखना चाहिए और सही समय पे पूरी तैयारी के साथ उसका बदला लेना चाहिए। नौवीं नीति, ओवर अटैचमेंट। एक इंसान को कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके चले जाने पे उसे दुख झेलना पड़े। एक इंसान को कभी भी स्पेशली अपने फैमिली से, अपने क्लोज मेंबर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे ज़िंदगी भर दुख ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि सारे दुख का जड़ ज़रूरत से ज़्यादा लगाव ही होता है। इसलिए खुश रहने के लिए एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। 10वीं नीति, बिफोर यू स्टार्ट एनी वर्क ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। अक्सर हम कोई भी चीज़ें स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया क्यों है, और उस काम को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ये 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें कि यही काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या होगा और क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। जब आपको इन तीनों सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिल जाए तो ही उस काम को स्टार्ट करना। ऐसा करने से आपको उस काम के फ़ायदे या नुकसान का पता चल पाएगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी काम करने से पहले आपको पूरी योजना बना लेनी चाहिए। कोई भी काम अगर आप बिना योजना के, बिना प्लानिंग के करते हो तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखना ये चीज़ें, और हमेशा कोई भी चीज़ें पूरे प्लानिंग के साथ स्टार्ट करना। सो ये थी चाणक्य की बताई हुई 10 नीतियाँ जो कि हमें आगे बढ़ने में हर मोड़ पे काम आएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।